वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम भारत के पठार और तटीय क्षेत्रों के बारे में शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले ज्योग्राफी की 5 क्लासेस आई हुई हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग उनको भी ज़रूर देखिए। और यहाँ पर जो है सीरीज़ में हम लोग कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी को रिवीजन कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आपको इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। क्लास नंबर 6 है और हमारा टॉपिक है सबसे पहले पठार के बारे में हम लोग देखते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि यहाँ पर जो है भारत का जो विस्तार है कहाँ कहाँ पर हुआ है। मगर हम लोग माने कि ये हमारा जो है भारत का पूरा नक्शा अगर ये मान लें यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा भारत अगर हो जाता है तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से जो भारत का निर्माण होता है। तो इसमें जो है हम लोग यहाँ पर हमारी जो है अरावली श्रेणी आती है और इसके साइड में जो है मेवाड़ का पठार है। पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, बाद में इनको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। मेवाड़ का पठार हमारा यहाँ पर आ जाएगा और इसी के नीचे जो है मालवा का पठार है और यहाँ पर साइड में जो है बुंदेलखंड का पठार है और इसी के नीचे विंध्यन रेंज है और विंध्यन रेंज के नीचे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, आप लोग ये जानते भी हैं। और साइड में इधर जो है छोटा नागपुर का पठार जो हमारा है छत्तीसगढ़ और ये झारखंड के क्षेत्र में आ जाता है। और इधर शिलोंग और मेघालय का पठार हमारा है और इसके नीचे जो है यहाँ पर हमारा ये जो है आप लोग जानते होंगे प्रायद्वीपीय भारत है, इसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। और ये दंडकारण्य जो पठार है यहाँ पर पाया जाता है। नीचे जो अगर आए हम लोग यहाँ पर दक्कन का पठार, ये जो है हमारा यहाँ पूरा ये फैला हुआ है दक्कन का पठार है हमारा। और इधर जो है पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर मेवाड़ का पठार, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो मेवाड़ का पठार जो हमारा है, अभी आप लोगों ने मैप पर भी देखा, तो ये राजस्थान क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पर जो है बनास नदी जो है यहाँ से निकलती है। तो मेन फैक्ट्स जो हैं उनको हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं और एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। दूसरा है हमारा मालवा का पठार जो कि मध्य प्रदेश क्षेत्र में आता है और यहाँ से चंबल नदी जो है वो निकलती है। राजस्थान में जो मालवा का पठार है उसको जो है हड़ौती का पठार कहा जाता है। मालवा का पठार का जो क्षेत्र राजस्थान में पाया जाता है उसको कहते हैं हड़ौती का पठार। जो चंबल नदी है बुंदेलखंड पठार से होते हुए निकलती है और बुंदेलखंड पठार जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, इसका विस्तार है। अब चंबल नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चंबल नदी जो है भूमि का कटाव करती है और अवनलिका अपर्दन यानी कि गली इरोजन करते हुए ये बहती है, जो कि जो भूमि यहाँ पर कटाव के द्वारा बनती है उसे उत्खात भूमि या फिर बीहड़ कहा जाता है। बैड लैंड टोपोग्राफी यहाँ पर इसका विकास जो है चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। तो ये पॉइंट एग्जाम में पूछा गया, आप लोग इसको ध्यान भी रखें। नेक्स्ट हमारा है छोटा नागपुर का पठार। जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है झारखंड और उड़ीसा वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। छोटा नागपुर पठार को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। यहाँ पर जो है रांची का पठार, अगर इसको छोटा नागपुर पठार को दो भागों में डिवाइड करें तो यहाँ पर एक तरफ हमारा रांची का पठार आ जाता है, दूसरा जो है हजारीबाग का पठार पाया जाता है। जो रांची का पठार है यहाँ पर पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ हैं जो कि झारखंड में हैं। पार्श्वनाथ कौन है? पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं और इन्हीं के नाम पर जो है पार्श्वनाथ पहाड़ी का जो है पार्श्वनाथ हिल यहाँ पर इसका नाम रखा गया है। पार्श्वनाथ जो हैं सांपों के देवता हैं और यहीं पर जो है जैन धर्म का प्रमुख जो धार्मिक स्थल समेध शिखर भी स्थित है। जो दामोदर नदी है यहाँ से बीच से होते हुए ये बहती है। दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत का रूर और काला प्रदेश भी जो है यहीं पर स्थित है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर जो है एक पॉइंट और ध्यान रखें कि राजमहल जो यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं ये पाई जाती हैं झारखंड और वेस्ट बंगाल की सीमा पर। और इधर जो है मेघालय का पठार है शिलोंग में, शिलोंग मेघालय का पठार है। मेघालय के पठार में 3 यहाँ पर प्रमुख जो हैं चोटियाँ हैं, कौन कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है राजमहल जो यहाँ पर ये रेंज है और इसके जो मेघालय पठार है इसके बीच में मालदा गैप पाया जाता है। इसको जो है राजमहल गारो गैप भी कहा जाता है क्योंकि गारो जो यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं ये यहाँ पाई जाती हैं। गारो पहाड़ियों की जो है
सबसे ऊंची जो चोटी है वो हो जाएगी नोकरेक, जो कि सर्वोच्च चोटी है यहाँ पर। मेघालय पठार की भी सर्वोच्च चोटी है नोकरेक, तो ये ध्यान रखें। खासी जो हमारी पहाड़ियाँ यहाँ पर बीच में पाई जाती हैं, ये 3 हैं, गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय के पठार में पाई जाती हैं। खासी में जो है चेरापूंजी और मौसिनराम, जहाँ पर जो है सर्वाधिक वर्षा पूरे विश्व में होती है। दोनों एरियाज जो हैं खासी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। खासी के पहाड़ियों में चेरापूंजी और मौसिनराम पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सर्वोच्च वर्षा भी होती है। इसके बाद नंबर आता है दंडकारण्य पठार जो है, इसका विस्तार कहाँ पर है? इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में जो है दंडकारण्य पठार का विस्तार है। और यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में जो है बस्तर का पठार है, छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार है। यहाँ पर टिन के जो भंडार हैं वो पाए जाते हैं बस्तर के पठार में। और ये जो एरिया है नक्सल प्रभावित है, आप लोग देखते भी होंगे कि ज़्यादातर नक्सलिया अटैक जो हैं ये होते रहते हैं छत्तीसगढ़ में। जो हमारा उड़ीसा है, यहाँ पर कालाहांडी और कोरापुट एरियाज पाए जाते हैं, जो कि बॉक्साइट के लिए फेमस है। यहाँ पर बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं कालाहांडी और कोरापुट में। और आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पर जो है भुखमरी से आज भी मौतें होती हैं। इतना यहाँ पर खनिज भंडार है, लेकिन फिर भी क्या है कि एरिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ है उड़ीसा में, यहाँ पर कालाहांडी और कोरापुट, क्योंकि यहाँ पर नक्सलीय क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर इसका विकास नहीं हो पाया है। और बॉक्साइट एरिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है कालाहांडी और कोरापुट में। अब हम लोग दक्कन का पठार जो है इसके बारे में देखते हैं। तो दक्कन का पठार जो है अभी आप लोगों ने मैप में भी देखा था, तो ये जो है नीचे का पोर्शन जो है दक्कन का पठार है। इधर हमारा वेस्टर्न घाट और इधर ईस्टर्न घाट पाया जाता है। यहाँ पर जो है तेलंगाना का पठार है, आप लोग देख पा रहे होंगे तेलंगाना का पठार यहाँ पर है। और नीचे जो है आंध्र प्रदेश पाया जाता है, और यहाँ पर रायलसीमा और आंध्रा का पठार यहाँ पर स्थित है। इधर हमारा जो है महाराष्ट्र स्थित है। महाराष्ट्र में जो है बेसाल्ट की चट्टानों से यहाँ पर चट्टानें जो है पाई जाती हैं, यहाँ की मिट्टी बनी हुई है। और इस मिट्टी जो है यहाँ पर बेसाल्ट की चट्टानें हैं, यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा को जो है रेगूर के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर सर्वाधिक नमी होती है, ये भी ध्यान रखें। जो हमारी काली मृदा है यहाँ पर सर्वाधिक नमी धारण करने वाली इसके पास क्षमता होती है। और जब ये सूख जाती है मिट्टी काली मृदा, तो यहाँ पर सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और इसको जो है स्वतः जुताई मृदा भी कहा जाता है। और काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम जो है उपयुक्त होती है। यहाँ पर कपास की खेती जो है ज़्यादा होती है। जो कर्नाटक का एरिया जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये भी 2 भागों में डिवाइड है। एक तरफ मैसूर का पठार है, दूसरा यहाँ पर बेंगलुरु का पठार पाया जाता है। आगे देखते हैं। अब हम लोग जो है तटीय एरियाज जो हमारे हैं भारत के, इनको देख लेते हैं। मैप के ऊपर भी समझेंगे, और कौन कौन से यहाँ पर तटीय राज्य हैं इनको देखते हैं, सीमा किसकी किसकी लगती है। तो तटीय प्रदेश की बात करें, यानी कि कोस्टल एरियाज़ की, तो भारत की कोस्टल एरिया है 6100 किलोमीटर। और इसका विस्तार जो है कच्छ से लेकर स्वर्णरेखा नदी जो है यहाँ तक हुआ है तटीय क्षेत्रों का विस्तार। ये मैप हम लोगों का हो जाएगा। यहाँ पर हमारा गुजरात है, तो 9 राज्य जो हैं वो बनाते हैं तटीय सीमा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है कि कितने राज्य जो हैं वो तटीय सीमा बनाते हैं, यानी कि तट कहीं ना कहीं उनका किनारा जो है तट से लगता है। यहाँ पर हमारा जो है बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, ये अरब सागर है, नीचे जो है हमारा हिंद महासागर है। तो इन दोनों में जो है इनकी सीमाएं राज्यों की लगती हैं, वही हमारे तटीय क्षेत्र हो जाएंगे सीमा लगने वाले। तो पहला हमारा राज्य गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा यहाँ पर गोवा, चौथा कर्नाटक, पाँचवा केरल, और छठा हो जाएगा हमारा तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा, और 9वां राज्य है वेस्ट बंगाल। तो 9 राज्य हैं जिनकी सीमा तट से लगती है। स्वर्णरेखा नदी यहाँ पर पाई जाती है, और यहाँ तक जो है इसका विस्तार है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जो तट हैं इनको भी डिवाइड किया गया है, तो इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर इनको डिवाइड किया गया है। तो ये आप देखिए, तो ये हमारा जो है गुजरात का एरिया है। यहाँ पर जो है कच्छ का तट पाया जाता है ऊपर गुजरात में, काथियावाड़ क्षेत्र यहाँ पर है, और काकरा पार तट जो है यहाँ पर दमन के पास में पाया जाता है। तो ये गुजरात का एरिया हो जाएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखें। नीचे अगर हम लोग आएँ तो ये दमन है यहाँ पर, जो कि यूटी है। नीचे जो ये आप देख पा रहे होंगे ये महाराष्ट्र और गोवा का क्षेत्र है। महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक जो है यहाँ पर हमारा जो है कोंकण तट इसको बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। और गोवा से जब नीचे हम लोग यहाँ पर आते हैं इस क्षेत्र में, तो ये हमारा हो जाएगा कन्नड़ तट, जो कि कर्नाटक में स्थित है। नीचे
यहाँ पर न्यू मैंगलोर से लेकर यहाँ पर कन्याकुमारी तक जो है मालाबार तट है, जो कि केरल में स्थित है। और नीचे हमारा जो है सबसे नीचे कन्याकुमारी है यहाँ पर, ये भी आप जानते ही हैं। अगर हम लोग ऊपर से यहाँ पर, ये तो वेस्ट का पोर्शन हो गया, वेस्टर्न घाट का, और इधर ईस्टर्न घाट है, इसको देखते हैं। तो स्वर्णरेखा नदी तक अभी आपको बताया था कि विस्तार है यहाँ पर जो तटीय क्षेत्र हैं। नीचे यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी से लेकर जो माही नदी तक का जो क्षेत्र है, और ये उड़ीसा का क्षेत्र आता है, इसको कहते हैं उत्कल या फिर कलिंग तट इसको कहा जाता है। माही नदी से लेकर जो है, यहाँ पर माही नदी है, यहाँ से लेकर कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र है, कृष्णा नदी ये हो जाएगी, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट, जो कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पाया जाता है। और नीचे जो है कोरोमंडल तट है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है कोरोमंडल तट, और ये कन्याकुमारी तक यहाँ पर आता है। तो ये तट जो है इनको क्या क्या नाम है, पहला यहाँ पर कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा में, कन्नड़ कर्नाटक में हो जाएगा, मालाबार तट केरल में फैला हुआ है, उत्कल या फिर कलिंग तट उड़ीसा में है, उत्तरी सरकार तट जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पाया जाता है, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट है, यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट है। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी इनकी विशेषताएं, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। तो कच्छ का जो यहाँ पर तट है, अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो है कच्छ का तट पाया जाता है। इसके नीचे जो है यहाँ पर जो है 4 नदियाँ हैं। कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर, ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ये नदियाँ हैं, इनका क्रम कभी कभी लगाने को आता है। तो इनका क्रम पहले आप लोग देखिए। तो जो नदियाँ यहाँ पर हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, समानता इनकी ट्रिक हो जाएगी, समानता। पहली नदी है साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती नदी यहाँ पर बहती हैं और ये अरब सागर में गिर जाती हैं। तो ये क्रम भी आप ध्यान रखेंगे। नीचे है, अब कुछ बंदरगाह भी यहाँ पर हैं, इनको भी देख लेते हैं। यहीं पर कांडला बंदरगाह जो है यहाँ पर गुजरात में पाया जाता है, जो कि कराची यहाँ पर बंदरगाह है, इसका विकल्प है। इसका नाम जो है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किया गया है, और यहीं पर जो है भारत का पहला SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। तो ये यहाँ पर क्रम भी तो आपको बता दिया, समानता, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती नदी यहाँ पर बहती हैं। नीचे यहाँ पर जो है महाराष्ट्र है, आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पर जो है मुंबई पोर्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा व्यस्त पोर्ट है, और मुंबई पोर्ट जो है सेलसेट द्वीप पर स्थित है। यहीं पर जो है गेटवे ऑफ इंडिया भी स्थित है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें। और इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में है। नीचे जो है महाराष्ट्र में ही नावा शेवा बंदरगाह पाया जाता है। इसका जो है नाम बदला गया है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किया गया है नावा शेवा का नाम, और इसको बनाया गया था मुंबई जो पोर्ट है इस पर दबाव कम करने के लिए नावा शेवा पोर्ट का यहाँ पर जो है इसको बनाया गया है, और ये कंटेनर पोर्ट है, ये भी ध्यान रखें। गोवा की बात करें तो गोवा में यहाँ पर जो है मोर्मू गोवा बंदरगाह पाया जाता है। मोर्मू गोवा बंदरगाह, जुआरी नदी भी यहीं से जो है निकलती है, और ये फेमस है काजू के निर्यात के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब जो हम लोग नीचे आते हैं, कन्नड़ तट आप लोगों ने देखा न्यू मैंगलोर तक यहाँ पर फैला हुआ है। यहाँ पर जो है न्यू मैंगलोर जो यहाँ पर है, जो ये बंदरगाह है, ये हो जाएगा कॉफ़ी बंदरगाह, कॉफ़ी के लिए यहाँ से कॉफ़ी का निर्यात होता है। और नीचे हमारा मालाबार तट है, मालाबार यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर बंदरगाह, और कोची बंदरगाह भी यहीं पर स्थित है। कोची बंदरगाह जो है इसको कहते हैं अरब सागर की रानी, ये भी ध्यान रखेंगे आप। नीचे अगर हम लोग आए यहाँ पर तो देखते हैं समुद्र द्वारा जो है तट को अंदर की ओर यहाँ पर काटा गया है, समुद्र के द्वारा यहाँ पर ज़मीन काटी गई है, उससे जो है लैग्यून झील बन गई है यहाँ पर, और जिसको जो है केरल में कयाल कहा जाता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। जो समुद्र के द्वारा ज़मीन काटी गई है यहाँ पर लैंड पे, उसको यहाँ उससे क्या होता है कि लैगून झील का निर्माण हुआ। केरल में इसको कयाल कहते हैं, और यहीं पर जो है नौका दौड़ यानी कि स्नेक बोट रेस भी इसको कहा जाता है, और नेहरू बोट रेस भी इसको कहते हैं, यहाँ पर आयोजित की जाती है। यूपी पुलिस में एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है कि जो नौका दौड़ है केरल में, इसको किस अन्य नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर नेहरू बोट के नाम से इसको जानते हैं। लैग्यून झील यहाँ पर कौन सी है, वेम्बनाड झील है, यहाँ पर कहाँ पर है, केरल में यहाँ पर स्थित है, और सबसे लंबी झील है ये भी ध्यान रखेंगे। सबसे लंबी झील भारत में जो है वेम्बनाड झील है, ध्यान रखेंगे, और ये जो है वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यहीं पर है, कौन सा है, पहले इसका नाम था 47A नेशनल हाईवे, अब इसका नाम हो गया है 966B
भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 966 भी हो गया है, ध्यान रखेंगे। और यहीं पर एक झील पाई जाती है, अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर स्टार के शेप में आप लोग देख पा रहे होंगे कि झील का निर्माण होता है, यही हमारी है अष्टमुडी झील हो जाएगी। कहाँ पर है? केरल में यहाँ पर पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो है और महाराष्ट्र जो है में ही एलिफेंट द्वीप भी स्थित है, ध्यान रखिए आप लोग। स्वर्ण रेखा नदी यहाँ पर बहती है, आप लोगों ने देखा भी। बंगाल में जो है गंगा सागर द्वीप स्थित है और यहीं पर मेला भी लगता है गंगा सागर का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और अब आते हैं उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा में जो है यहाँ पर महानदी है, ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर भी जो है समुद्र के द्वारा यहाँ पर ज़मीन काटी गई है, जिससे जो है लैगून झील का निर्माण हुआ है। और भारत की जो है सबसे बड़ी खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील हो जाएगी, जो कि उड़ीसा में यहाँ पर स्थित है। और यहीं पर नलबाना पक्षी अभयारण्य भी स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर चिल्का झील के पास ही व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है और इसका जो है नाम अब बदला गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम किया गया है। नीचे अगर हम लोग आए, यहाँ पर जो है पुलिकट झील है और ये आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु है इन दोनों से सीमा इसकी लगती है। पुलिकट झील बेसिकली जो है आंध्र प्रदेश में ज़्यादा पोर्शन है, थोड़ा पोर्शन तमिलनाडु में है। यहाँ पर जो है श्री हरिकोटा जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है आंध्र प्रदेश में, ये स्थित है पुलिकट झील के पास में। कृष्णा नदी जो है यहाँ पर आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तमिलनाडु में जो है कुछ महत्वपूर्ण पोर्ट हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग, चेन्नई पोर्ट है, एन्योर पोर्ट और तूतीकोरिन पोर्ट जो कि मोतियों का पोर्ट है, यहाँ पर चेन्नई में तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखेंगे। और जो ये तट आपको बताया था कोरोमंडल कोस्ट यानी कि तट है, यहाँ पर जो है लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है और जो वर्षा है उत्तर पूर्वी मानसून हवा के कारण यहाँ पर वर्षा होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब हम लोग जो है आइसलैंड जो भारत के हैं इंपॉर्टेंट है, इनको देखते हैं। तो भारत में क्या है कि दो प्रमुख आइलैंड हैं, कौन कौन से? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ये आप जानते हैं, ये हमारा मान लेते हैं कि भारत है और यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में लक्षद्वीप पाया जाता है और इधर जो है अंडमान निकोबार है। इनको भी आगे देखते हैं। जो हमारा अंडमान निकोबार है ये अराक्योम नाम का जो भाग है, जो हमारा हिमालय पर्वत है इसी का ही अराक्योम नाम जो है इसी का जो है भाग है क्या? अंडमान निकोबार, ये भी ध्यान रखेंगे। और अब हम लोग जो है लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं। तो लक्षद्वीप जो है यहाँ पर 36 द्वीपों से ये मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर जो है लक्षद्वीप छोटे छोटे टापू हैं, यहाँ पर इनसे मिलकर जो है लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। प्रवाल या फिर मूंगे से बना हुआ द्वीप है कौन? लक्षद्वीप। कोरल आइलैंड इसको कहा जाता है। राजधानी लक्षद्वीप की है कवरत्ती, एग्जाम में आता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ चैनल हैं। सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है लक्षद्वीप में मिनिकॉय है, ये भी ध्यान रखिएगा। कवरत्ती इसकी राजधानी हो जाएगी और मिनिकॉय यहाँ पर मान लेते हैं स्थित है। तो इनके बीच में जो है 9 डिग्री चैनल पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और नीचे जो है मालदीव यहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा हमारा। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। ये दोनों पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार कहीं ना कहीं जो अभी 2 पॉइंट ये हो गए और एक अंडमान निकोबार में, वहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है। जो हमारा अंडमान निकोबार है और जो हमारा मालदीव है, ये तो अभी चर्चा में भी बहुत रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है इन्होंने जो है भारत के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा विरोध की जो बातें की हैं, उसके कारण जो है चर्चा में रहा है। तो ये पॉइंट आने की ज़्यादा संभावना है। 9 डिग्री चैनल कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। अंडमान निकोबार की बात की जाए तो यहाँ पर 572 द्वीप स्थित हैं और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। आगे इसको डिटेल में देखते हैं। तो हमारा जो अंडमान निकोबार है ये छोटे छोटे टापुओं से ये भी मिलकर बना हुआ है और ये जो है डिवाइड आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक छोटे छोटे द्वीप हैं, इनसे ये निर्माण हुआ है। और यहाँ पर छोटे छोटे जो पॉइंट हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों से पूछ ले कि पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है किस द्वीप पर स्थित है, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। तो इसको डिटेल में देखते हैं। जो हमारा अंडमान निकोबार है इसके ऊपर यहाँ पर जो है कोको द्वीप है, जो कि म्यांमार का क्षेत्र है और म्यांमार ने इसको जो है चीन को बेच दिया है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें। उसके नीचे जो है उत्तरी अंडमान आता है, यहाँ पर उत्तरी अंडमान है। और अंडमान की जो है सर्वोच्च चोटी, अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है, कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अंडमान में पाई जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की सैडल पीक है और उत्तरी अंडमान में ये पाई जाती है। मध्य के भाग में जो है यहाँ पर मध्य अंडमान में बैरन द्वीप पाया जाता है
बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी जो यहाँ पर अंडमान है, यहाँ पर अंडमान निकोबार की राजधानी है। राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की राजधानी। और कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी द्वीप पर ये पाई जाती है। यहीं पर जो है तीनों सेनाओं की एक पहली एकीकृत सेंटर जो है इसको बनाया गया है। मतलब कि तीनों सेनाएं जो हैं इंटीग्रेटेड रूप से एक साथ कार्य करती हैं, और एकमात्र है पोर्ट ब्लेयर में, यहाँ पर अंडमान निकोबार में तीनों सेनाएं एक साथ कार्य करती हैं। पोर्ट ब्लेयर में ही वीर सावरकर जेल भी स्थित है। इसका पहले जो नाम है सेलुलर जेल था, और काला पानी की सज़ा जिसको दी जाती थी उनको यहीं पर ही भेजा जाता था, क्योंकि वीर सावरकर यहाँ पर रहे थे, तो इसीलिए जो है इसका नाम अब वीर सावरकर जेल कर दिया गया है। और यहीं पर वीर सावरकर एयरपोर्ट भी स्थित है। नीचे जो है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में दक्कन पास है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें। दक्कन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में हो जाएगा। नीचे आते हैं, अंडमान और निकोबार के बीच में एक चैनल पूछता है कि कौन सा है, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री अक्षांश जो है यहाँ पर अंडमान और निकोबार के बीच में है। तो ये 3 पॉइंट अभी जो आपको बताए मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, या फिर मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो बताए चैनल हैं, और ये वाला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और अगर थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री अक्षांश पाया जाता है। नीचे यहाँ पर ग्रेट निकोबार स्थित है, और इसके नीचे जो है सुमात्रा है जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, इसके बीच में जो है ग्रेट चैनल स्थित है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स हैं अंडमान निकोबार से। अंडमान निकोबार में जो है रॉस द्वीप स्थित है, और इसका नाम जो है बदल दिया गया है। इसका नाम किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हैवलॉक द्वीप का नाम बदला गया है, इसका नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। यहाँ पर एक क्वेश्चन जनजातियों से आता है कि अंडमान में जो है अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। तो इसकी ट्रिक है शैंपेन निकालो आज निकालो, शैंपेन निकालो आज निकालो, इसकी ट्रिक हो जाएगी। तो शैंपेन से यहाँ पर शैंपेन जनजाति पाई जाती है और सेंटलीज जनजाति पाई जाती है। नी से यहाँ पर निकोबारी जनजाति है। आ से यहाँ पर ओंग जनजाति और अंडमानी जनजाति है। जा से जारवा जनजाति जो है अंडमान निकोबार में पाई जाती है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मरीन जो है नेशनल पार्क महात्मा गांधी अंडमान निकोबार में स्थित है। रानी झांसी नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है, जो कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध है, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लें। और आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप लोग अपने दोस्तों को भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।